सुखदेव जी कहते हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। साधक को, भक्त को क्या करना चाहिए? कितने घंटे आप लोग सोते हैं? कितना सोना चाहिए मेरी माँ? कितने घंटे? 5 6 दिन में, मतलब दिन में 6 घंटे, रात नहीं, रात को 8 घंटे सोना चाहिए। कम से कम 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। यदि आप 8 घंटे गहरी नींद लेते हो तो आप स्वस्थ हो। 8 घंटे सोइए रात को। 8 घंटे के बाद 9 घंटे मत सोइएगा। आप लोग रात को सोते हो और दिन में भी सोते हो, ठीक है। दिन में भोजन के बाद आधा 1 घंटा आप लेट गए, आधा 1 घंटे की नींद फिर भी ठीक है, अधिक नहीं। सो करके नहीं, कबीरा सो कर क्या करो, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। सोकर नहीं, जाग कर पाओगे जो पाओगे, ठीक है। इसलिए तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब जगह ईश्वर का दर्शन करो। अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? क्यों भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? हर जगह आपको दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते, नहीं दिखते। कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ। यहाँ मतलब लेफ्ट में, राइट में है? मन में? तो मन यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ, यहाँ मन रहता है। तो कभी एक्सरे वगैरह कराए आप तो आए भगवान अंदर? नहीं, नहीं आए। क्यों मैया? मैया भगवान कहाँ रहते हैं मेरी माँ? कहाँ? कहाँ? समुद्र में? ये मैया से पूछ रहे हैं हम, पीली मैया के बगल में। कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह। आपने देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? मैया आपने भगवान देखा? बोलो मेरी माँ। हैं? सर्कस में? कहाँ? हाँ, सब जगह देखा है, सब जगह रहते हैं भगवान। देखा है आपने? पूछ रहे हैं हम बस। नहीं देखा? आपने भगवान को नहीं देखा? इस प्रश्न का उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। आपने नहीं देखा। सुनो भैया, आपने भगवान को देखा है? हाँ, विश्वास। देखा नहीं है? आपके बगल वाले भैया बताएंगे, भगवान को देखा आपने? एक छांव में देखा, इंसान के रूप में, कुत्ते के रूप में नहीं, ठीक है। देखा है आपने? भगवान को देखा है आपने कि नहीं? नहीं देखा? नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा है? ये भैया चश्मा वाले नहीं देखा, पर आपके बगल वाले भैया नहीं देखा कि देखा है? हाँ ना में जवाब देना है। गोल गोल मत जलेबी बनाओ, सीधा बताओ देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, सीधी बात। ए मोबाइल वाले भैया, आपने भगवान को देखा बेटा? नहीं देखा, नहीं देखा। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, ठीक है। सुनो, आप लोगों ने बड़े विश्वास से कहा कि भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं बिहारी जी के? चलो, आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है? गए कभी? तो मंदिर गए थे, सच बताओ, किसे देखने गए थे? किसे? मैया किसे?
भगवान, अभी तो आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा। वो कह रही हो मंदिर गए थे भगवान को देखने। क्यों भाई, आप मंदिर गए कभी? किसको देखा था मंदिर में? भगवान को। अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। चश्मा वाले भैया पीछे, मंदिर गए, किसको देखा? मूर्ति। भगवान थे कि नहीं वो? तो जब आपको पता था कि ये मूर्ति है तो मंदिर गए क्यों? हैं? दोबारा नहीं गए इसके लिए। अच्छा किया आपने, कम से कम अपने को धोखा तो नहीं दिया। सही है। अब देखो ये सारी बातें आप समझते चलो। अभी हम पहुंचेंगे कहां, ये देखना। आप लोग मंदिर जाते हो, लेकिन आप कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप ना मंदिर में बैठी मूर्ति को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझते हो। और सुनो, भगवान कोई मूर्ति उर्ति में नहीं रहते। आपने बोला ना सब जगह रहते हैं, सब जगह भी नहीं रहते। कहते हो ना कण कण में रहते हैं, नहीं। कहते हो ना यहां दिल में रहते हैं, नहीं। इन्होंने एक बात ठीक बोली। देखो, मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाया है किसी इंसान ने, नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान की बनाई मूर्ति को हम सब ने कह दिया ये भगवान है, मान लिया। अब ये बताओ कि आपकी मां को किसने बनाया? आपके पिता को किसने बनाया? इंसान ने बनाई मूर्ति तो मान लिया कि भगवान है, और भगवान ने बनाई मूर्ति। आपकी मूर्ति किसने बनाई? आपको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति को यदि भगवान मानते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान क्यों नहीं मानते? है ना? पहला तो ये है। अब आप लोग ये बताओ, है ना मेरी मां, इसलिए भगवान केवल मंदिर में और पत्थर की मूर्ति पर नहीं देखा जाता। भगवान सब में है, सब जगह है। कुत्ता में भी वही ईश्वर समाया है, गधे में भी वही ईश्वर समाया है। अब सवाल खड़ा हो जाएगा कि कुत्ते में यदि ईश्वर समाया है तो लोग कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? गधे में ईश्वर समाया है तो गधे की पूजा क्यों नहीं करते? बिल्ली में भगवान समाया है तो बिल्ली की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों भैया? गधे में भगवान है कि नहीं? नहीं है। ये भैया कह रहे हैं मंदिर में भी भगवान नहीं है, गधे में भी भगवान नहीं है। तो आपके हिसाब से कहां भगवान रहते हैं? हैं? उत्तर दो, कहां आपके हिसाब से भगवान रहते हैं? जानने के लिए भागवत सुन रहे हैं, अच्छी बात। अब सुनो, गंगा मैया है कि गंगा नदी है? आप बताओ, गंगा नदी है कि गंगा मैया है? हैं? हिंदू की नजर से देखोगे तो गंगा मैया है, और मुसलमान की नजर से देखोगे तो गंगा सिर्फ एक नदी है। गाय को देखोगे हिंदू की नजर से तो गाय मां है, मुसलमान की नजर से देखोगे तो गाय केवल एक जानवर है। सही? हिंदू की नजर से देखोगे तो मंदिर में भगवान है, मुसलमान की नजर से देखोगे तो मस्जिद में भगवान है, ईसाई की नजर से देखोगे तो चर्च में ईश्वर है।
सिख की नजर से देखोगे तो गुरुद्वारे में भगवान है। क्यों भैया, सही है? सबकी नजरें बदल रही हैं कि नहीं? खेल किसका हो रहा है? नजरों का। नजरें बदल रही हैं तो नजारे भी बदल रहे हैं। अब सच क्या है? एक गांव में अंधे बच्चों का गुरुकुल था। सारे बच्चे अंधे थे। गांव में आया हाथी। हाथी जब आया तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमें हाथी देखना है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम अंधे हो, काश तुम्हारी आंखें होती, तो तुम आंखें होती तो हाथी देख लेते। मैया लापरवाही ना करना, पूरी बात सुनना। जब मेरी पूरी बात सुनोगे तब आखिरी जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। अभी ये भूमिका है, केवल सुनना है। अभी हम निष्कर्ष पे आखिरी में पहुंचेंगे जरा देर बाद। उसके पहले ये पूरा भूमिका आपको सुननी पड़ेगी यदि समझना है तो। एक गांव में आया हाथी। सारे अंधे बच्चों ने कहा हाथी दिखाओ। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी तो आंखें नहीं है, कोई बात नहीं हम छू के देख लेंगे। हाथी को बुलाया, महावत को बुलाया, भैया हाथी लाओ। अब बच्चे गए हाथी देखने। एक बच्चा गया तो सूंड को पकड़ लिया। अच्छा ऐसा हाथी होता है, लंबा लंबा है, ऊपर मोटा है, नीचे पतला है। एक गया तो पांव पकड़ लिया हाथी का, अच्छा खंबे की तरह है। एक गया तो पूंछ पकड़ ली हाथी, अच्छा है तो झाड़ू की तरह है। हाथी तब तक बैठ गया। कोई गया तो हाथी का पेट पकड़ लिया, अच्छा ये तो दीवार की तरह है। कोई कान पकड़ लिया, अच्छा हाथी तो सूपे की तरह है, सुपड़े की तरह। अब हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको। गुरुजी ने कहा कहो बच्चों हाथी देखा? हाँ हाँ सबने देखा। चलो बताओ हाथी कैसा था? अब बच्चों ने बताया। बच्चों ने कहा गुरुजी हाथी खंबे की तरह था। दूसरे बच्चे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी सुपड़े की तरह था। तीसरे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी दीवार की तरह था। चौथे ने कहा गुरुजी गलत, हाथी झाड़ू की तरह था। अब आप लोग बताओ, उन बच्चों में हो गया झगड़ा। बोले नहीं तुम नहीं सही बोल रहे हो, हमने तो देखा है, हम सही बोल रहे हैं, हम सही। अब आप लोग बताइए कि इन बच्चों में सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है? चलो बता, कौन सा बच्चा सही बोल रहा है और कौन सा गलत? बता भैया। हैं? कैसा? ठीक है। अच्छा उनमें से बच्चा गलत बोल रहा है कि सही? सही है गलत है? क्या है? सही है। वो बच्चे ना तो सही बोल रहे हैं ना तो गलत बोल रहे हैं। हाथी खंबे की तरह नहीं होता, पर खंबे जैसा भी पार्ट उसके अंदर है। हाथी झाड़ू की तरह नहीं होता, पर झाड़ू जैसी कुछ चीज मिलती जुलती उसके पास है। हाथी दीवार की तरह नहीं होता, पर दीवार जैसी मिलती जुलती चीज उसके। इसलिए वो बच्चे गलत भी नहीं कह रहे और सत्य। वो क्या कह रहे हैं? आधा झूठ आधा, इसी को कहते हैं अर्ध सत्य। सत्य तो है पर आधा सत्य है। उसी तरह अब गुरुजी ने कहा बेटा तुम झगड़ा कर रहे हो, काश तुम्हारी आंखें होती तो ये झगड़ा ना होता। अब आंखें होती तो वो देख लेते कि हाथी खंबे की तरह भी है और झाड़ू की तरह भी और सुपड़े की तरह भी, सब कुछ उसी के भीतर। वो सारा एक ही हाथी के पार्ट है। हाँ आंख होती तो झगड़ा ना होता। झगड़ा क्यों है? क्योंकि अंधे हैं। ईश्वर को लेकर के जो झगड़ा करते हैं वो अंधे हैं। काश आंखें होती, जिसने ईश्वर को जितना देखा है उसने उतना कह दिया है। ईश्वर आपके देखने से, आपके सोचने से, आपके समझने से कई गुना ज्यादा है। हाथी बड़ा था
पर बच्चों ने देखा केवल इतना सा हिस्सा। ईश्वर बड़ा है, पर किसी ने इतना सा देखा ईश्वर को, उसने इतने को ही पूरा मान लिया। किसी ने इतना देखा, उसने उतने को पूरा मान लिया। ईश्वर कितना बड़ा है, कैसा है, कैसा होगा वो परमात्मा जो ये संसार को रचता है। क्यों मेरी मां, आंख खराब हो जाए तो इसे ठीक कराने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जरा सोचो कि वो परमात्मा आंख कैसे बनाता होगा। आज विज्ञान इतना आगे निकल गया, लेकिन विज्ञान से आज भी एक आंख ना बनी साहब। क्या बना पाया विज्ञान के चलो जी तुम्हारी खराब हो गई, हम बना के लगा देते हैं। क्या बना के लगाई, और लगाई तो क्या उसमें नजर थी, उसमें दिख रहा था, क्या रोशनी थी? नहीं। इसका मतलब है विज्ञान इतना तरक्की कर गया, एक मच्छर ना बना पाया साहब। आप बताओ क्या एक मच्छर बना वैज्ञानिकों से, जिसे भूख लगती हो, प्यास लगती हो? नहीं ना। ये संसार जिसने बनाया है, आपको जिसने बनाया है, आपको जिसने बनाया है, क्या उसे जानने की क्षमता आपके खोपड़ी में है? क्यों भैया? जिसने आपको रचा है, जिसने आपके सिर पे बाल बनाए, जिसने आपकी आंखें बनाई, जिसने आपकी लीवर किडनी बनाई, क्या उसे आप जान पाओगे? आपका दिमाग कितना बड़ा है, इतनी सी तो खोपड़ी है। आपकी एक खोपड़ी है और उस परमात्मा ने करोड़ों खोपड़ियां बनाई हैं। करोड़ों खोपड़ी बनाने वाला, एक खोपड़ी वाला उस करोड़ों वाले को कैसे जान पाएगा? इसलिए आपके पिताजी की तस्वीर आपके घर पे है कि नहीं? भैया आपसे सवाल है, आपके दादाजी हैं अभी जीवित हैं? आपके दादाजी का कोई चित्र है आपके घर में? है? आप उस चित्र को नीचे रखते हो कि ऊपर रखते हो? चप्पल जूता लगता है उस चित्र में? क्यों? आप चप्पल जूते से मार सकते हो? कदापि नहीं। क्यों? पूज्य हैं। अरे वो तो चित्र है ना साहब, ना वो खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सांस ले रहे हैं, नाम है उनका। हाँ, उसी तरह जैसे आपके दादाजी का चित्र, दादाजी नहीं है, चित्र बचा है, उस चित्र को आप पूज्य मान रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा के मंदिर में जो है वो परमात्मा का चित्र है। वो चित्र की पूजा होती है कि वो परमात्मा इस स्वरूप का है। तो हम जब दादा की फोटो का सम्मान करते हैं तो वो दादा का ही सम्मान माना जाता है, और दादा के चित्र का हम अपमान करते हैं तो वो दादा का ही अपमान माना जाता है। ऐसे जब हम मंदिर में बैठी प्रतिमा को सम्मान देते हैं तो वो सम्मान ईश्वर का ही माना जाता है, और जब हम उस चित्र की अवहेलना करते हैं तो वह अवहेलना ईश्वर की ही मानी जाती है। इसलिए मंदिर में बैठी जो प्रतिमा है वह ईश्वर को ही प्रस्तुत कर रही है, ईश्वर को ही प्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही है। आपके दादा की तस्वीर आपके दादा की ही तो उपस्थिति दर्ज करा रही है, नहीं करा रही है? भरत जी ने राम जी की चरण पादुका सिंहासन पर रखी। ये चरण पादुका 14 साल अयोध्या में कौन रहा? राम की चरण पादुका, और चरण पादुका की आरती करते रहे। अब आप जैसा विज्ञान पढ़ने वाला, आप जैसा समझदार व्यक्ति जाता तो भरत जी की तो खिल्ली उड़ाने लगता। अरे भरत जी, तुम पादुका की पूजा कर रहे हो यार, ये क्या बात होगी? पादुका की कौन करता है?
लेकिन याद रखना भैया, उस समय वो पादुका राम जी की भूमिका पूरी कर रही थी कि नहीं? बोलो। उस समय वो पादुका राम का प्रतिनिधित्व कर रही थी कि नहीं? यदि राम के जमाने में राम की पादुका राम का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो कलयुग में राम की मूर्ति राम का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती भाई? कृष्ण की मूर्ति कृष्ण का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? दुर्गा की मूर्ति दुर्गा का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? जब आपके दादा की तस्वीर आपके दादा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो भगवान की प्रतिमा भगवान का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मंदिर में भगवान है, गंगा मां है हिंदुओं के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मानो प्रहलाद जी के लिए खंबे से नरसिंह भगवान आए थे कि नहीं? बोलो। यदि प्रहलाद के लिए खंबे से नरसिंह प्रकट हुए, तो हम भी प्रहलाद की तरह प्रेम और भक्ति करेंगे, तो क्या हमारे लिए नहीं प्रकट हो जाएंगे मूर्ति से? इसलिए भाव, हम सनातनी भाव को प्रधान मानते हैं। भावग्राही जनार्दन। पितृपक्ष आते हैं, लोग अपने मरे हुए बाप को पानी देते हैं। तर्पण तर्पण तर्पण। नहीं, लोग हंसते हैं, पागल हो गया हिंदू, पानी दे रहा मरे हुए बाप को, बाप थोड़ी लेगा पानी। नहीं साहब, तुम्हारी दृष्टि से नहीं लेगा, पर हमारे भाव से तो ग्रहण करेगा। नहीं करता। हमारा भाव है कि हम अपने पितरों के, देखो ये हमारी क्या है? कृतज्ञता है। एक होती है भाई साहब कृतज्ञता, और एक होती है कृतज्ञता। दोनों में अंतर समझते हो? कृतज्ञता क्या है? आपने हमें एक गिलास पानी पिलाया और हम आपकी गिलास लेके ही भाग गए, ये तो है कृतज्ञता। जैसे बेटे, माँ ने दूध पिलाया और बेटे ने बड़े होके माँ को डंडा मारा, ये कृतज्ञता है पागल। जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, तूने उसी माँ का अनादर किया, कितना कृतज्ञनी है। क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? कृतज्ञनी है। कृतज्ञनी मतलब जो उपकार नहीं समझता, उपकार ले लिया पर बदले में उसके प्रति सम्मान, ये कृतज्ञनी कहलाता है। और एक होता है कृतज्ञता। कृतज्ञ, भैया मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है ना भाई, तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा कि भाई साहब आपने पानी दिया है, मुसीबत में आपने मुझे 1000 रुपए का सपोर्ट किया था, मैं आपका ऋणी हूं। ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। कृतज्ञता तो यह है कि आपके 1000 लेके मैं भाग जाऊं, कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञ बनो, कृतज्ञनी ना बनो। तो जरा सोचिए। अच्छा ये बताओ भैया, आप किसी से कुछ लोगे तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हो कि नहीं? भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमें, बड़ी प्यास लगी थी, हम मर रहे थे, आपने हमें पानी दे दिया। हमारे पास रहने को घर नहीं था, लेकिन आपने हमें 2 रातें रहने की अपने घर में जगह दे दी। क्यों भैया, मानते हो कि नहीं उपकार? सोचो कि एक गिलास पानी का आप उपकार मानते हो, तो जिसने देखने को आंखें दी हैं आपको, क्या उसका उपकार ना मानोगे? चलने को पांव जिसने दिया, क्या उसका उपकार ना मानोगे? सुनने को कान दिए, उपकार ना मानोगे? यदि नहीं मानोगे ना, तो आप कृतज्ञनी बन जाओगे। लेकिन हमें कृतज्ञनी नहीं बनना, हमें कृतज्ञ बनना है। क्या बनना है? कृतज्ञ बनना। हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमें ये संसार में भेजा है, वृंदावन दिया, भजन करने का मौका दिया, 84 के चक्कर को सुधारने का अवसर दिया। हमें भगवान गधा बना देते तो हम क्या कर लेते? इसलिए
इस संसार में भगवान सब जगह है। गधे के अंदर भी जो आत्मा है, उस आत्मा के रूप में वही ईश्वर बैठा है। व्यवहार में पूजा नहीं होती गधे की, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उस गधे में भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर बैठा है, जो आपके भीतर बैठा है। चींटी के अंदर भी वही ईश्वर है जो आपके भीतर है और मेरे भीतर है। इसलिए मेरी माँ, आपने कहा ना कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा है मेरी माँ। आप सबने ईश्वर को देखा है, पर मानने को तैयार नहीं हो आप, क्योंकि जिद्दी हो। दुर्योधन ने देखा कृष्ण को, पर माना नहीं उसने। रावण ने भी राम को देखा, पर रावण ने माना नहीं कि भगवान है। रावण सारी जिंदगी क्या बोलता रहा, ये तो बनवासी है, इसके तो बाप ने घर से निकाल दिया इसे। राम का दर्शन तो रावण ने कई बार किया, क्या रावण पहचान सका राम को? बोलो भैया। जैसे रावण ना पहचान पाया, ऐसी गलती आप लोग ना करना। विभीषण पहचान गया, उसी लंका की रोटी खाने वाला विभीषण राम को पहचान गया, और रावण ना पहचान पाया। इसलिए दुर्योधन ना पहचान पाया, अर्जुन पहचान गए। आप भी ये गलती ना करना। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, उस प्रतिमा उस मूर्ति के रूप में भगवान ही है। ईश्वर सब जगह से प्रकट हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी, कलयुग की घटना है, पढ़ो इतिहास। नामदेव जी एक भक्त हुए, उन्होंने रोटी बनाई, रखी, घी की कटोरी लेने अंदर गए कि घी ले आऊं, चुपड़ के भगवान का भोग लगाऊं। अंदर गए तो कुत्ता आया, कुत्ता रोटी मुंह पे दबा के भाग गया। कुत्ता जब रोटी दबाया भागा, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप ना जाओ ऐसे, घी लगा के खाओ रोटी में। लोग बोले वो कुत्ता है, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो भगवान के लिए भोग लगाने रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव में बसता है, भाव है तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो सकता है, और भाव नहीं है तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो भगवान में भी उसे भगवान का दर्शन। 56 भोग परोसा उसने, दुर्योधन ने खाओ कन्हैया, कहां खाए, तेरे नहीं खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, कहां खाए भगवान, विदुर जी के घर। 56 भोग नहीं खाए, केलों के छिलके खाए। क्या खाए, छिलके। भाव की आंखें होंगी तो कुछ दिखेगा मेरी माँ, ये चमड़े की आंखों से कुछ ना दिखेगा। इसलिए भावग्राही जनार्दन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। अच्छा भैया, भगवान को ही नहीं, आप लोग भी भाव के भूखे होते हैं, नहीं होते? यदि कोई आपका मित्र है, यदि आप देखो अच्छे व्यक्ति है, और आपका दोस्त, आपकी सहेली कोई गरीब है, और वो आपका मित्र सहेली आपको चटनी रोटी खवाए ना, तो आप प्रेम से खाते हो, क्योंकि आप उसकी चटनी रोटी नहीं देखते, आप उसका भाव देखते हो कि इसका मेरे प्रति भाव कितना अच्छा है। आप भी भाव के भूखे हो। आप लोग क्या देखते हो, आजकल आप लोग पैसों में ना सब भूल गए, आपके अंदर का भाव ना मर गया है। वरना आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो व्यक्ति के भाव को देखते हैं। रैदास जी ना जूता सिलते थे, जाति के मोची थे, मोची।
लेकिन उनकी भक्ति, उनका भाव इतना पवित्र था कि बड़े बड़े पंडित जी जाते थे ब्राह्मण और बोलते रैदास जी जरा कढ़ी रोटी खाना, कढ़ी भात खाना। रैदास जी के घर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित वो जान गए कि रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये जूता सिल रहे हैं पर ये सामान्य व्यक्ति, ये परम भक्त है। तो इस परम भक्त के घर खाने का सौभाग्य मिले तो बड़े बड़े पंडित जी बोलते रैदास जी बोलो ना मां से कि वो कढ़ी भात बनाए। तब रैदास जी अपनी पत्नी को बोलते अरे सुनती हो पंडित जी आए हैं, बोले कढ़ी भात खाना है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे घर खा लेंगे कढ़ी भात। अरे देवी हम तो तुम्हारे घर बर्तन धो देंगे, तुम बनाओ तो सही। अब बताओ, रैदास जी के घर बड़े बड़े ज्ञानी कढ़ी भात खाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए रैदास जी के भाव को। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे। एक दिन कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो रैदास जी ने कहा भैया ये हमारे भी 1.25 रुपया ले जाओ और गंगा मैया को दे देना हमारे 1.25 रुपया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम जा रहे हो। तो उन्होंने 1.25 रुपये भिजवाए किसी से गंगा जी। तो गंगा जी जो 1.25 रुपये लेके गए ना, उन लोगों की नीयत खराब हो गई कि अपन लोग कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी में। उस 1.25 रुपये का ना उन लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब वो गए गंगा जी नहाने, तो गंगा जी ने उनसे कहा, गंगा जी से आवाज आई है भैया मेरे रैदासा ने 1.25 रुपये भिजवाए, मेरे कहाँ है। तो अब वो हक्के बक्के रह गए। तब उन्होंने 1.25 रुपये अपने वाले निकाले और 1.25 रुपये दे दे कि भाई ये लो। और गंगा मैया ने पैसे लिए, उसको चुनरी भिजवाई थी रैदास जी ने मैया के लिए, चुनरी भी चढ़ा दी उन्होंने और गंगा मैया बड़ी खुश हो गई। फिर गंगा मैया ने एक सोने का कड़ा निकाला, वो कड़ा दिया, बोले लो ले जाओ मेरे रैदासा को दे देना, मेरे रैदास को दे देना। अब भैया वो सोने का कड़ा देख के ना उन लोगों की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, उनके अंदर कोई भाव था नहीं। अब वो लोगों ने क्या किया कि वो कड़ा सुनार के घर जाके बेच दिया। और वो कड़ा बहुत, अब गंगा मैया ने दिया, वो धरती की बनावट का कड़ा था ही नहीं, धरती का कोई उसमें था ही नहीं सिस्टम, वो तो दिव्य था। सुनार ने देखा कि भाई ये कड़ा तो सामान्य नहीं है, ये कड़ा राजा को देना चाहिए। सुनार ले गया राजा के पास, महाराज ये दिव्य चीज लाया हूं, ये कड़ा रानी के लिए। मुंह मांगी रकम राजा ने दे दी, कड़ा ले लिया। रानी को बड़ा पसंद आया, बोले सोनार से बोलो कैसा कड़ा दूसरा बनवाए। अब सोनार फंस गया, राजा ने बुलाया, चलो वैसी कड़ा रानी के लिए दूसरा बनाओ, दूसरे हाथ के लिए। बोला महाराज मैं नहीं बना सकता ये कड़ा। क्यों? बोले मुझे तो किसी ने बेचा था। किसने बेचा? फलाने ने बेचा। फलाने को बुलाया, क्यों रे ये कड़ा कहाँ से आया? अरे महाराज वो गंगा मैया ने दिया। गंगा मैया ने? तो एक काम कर, गंगा मैया से दूसरा मांग के ला। अब बोले हमारी थोड़ी सुने गंगा मैया। बोले किसकी सुनेंगी? बोले रैदासा की सुनेंगी। अब तो राजा पूरी सेना लेके रैदास के पास गए, रैदास जी गंगा मैया से कहो कि हमारी पत्नी के लिए दूसरा कड़ा बुलवाएं। रैदास जी बोले हे भगवान हमें तो पहले ही कड़े का ज्ञान नहीं है, दूसरा कहां से बुलवाएं? तो कोई हम गंगा मैया के कोई मुनीम थोड़ी है, वो तो हमारी माँ है, हम उनको प्रेम से पुकारते हैं। राजा बोला नहीं, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है, यदि तू भक्त है तो गंगा मैया से दूसरा कड़ा मांग, तब मैं मानूंगा तू भक्त है, वरना तू पाखंडी है, तू ढोंगी है। आजकल दुनिया यही तो कहती है, आजकल दुनिया चमत्कार देखना चाहती है। चमत्कार दिखा दो तो लोगों की श्रद्धा हो जाती है, वरना क्या बोलते, अरे तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। दुनिया के पास बोलने के लिए यही तो है।